जय जिनेंद्र। मैं दीपाली जैन समयसार अनुशीलन से समयसार की गाथा 2 की समरी कर रही हूँ। गाथा 1 में आचार्य ने समयसार लिखने की प्रतिज्ञा की है और समयसार 2 में आचार्य कुंद ने समय को स्व समय और पर समय के रूप में परिभाषित किया है। इसे हम कंपैरिजन के रूप में लेते हैं। स्व समय और पर समय। स्व समय उपादेय, पर समय हेय। जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित वह स्व समय, जो उद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित वह पर समय, जो अपने स्वभाव में स्थित हो स्व समय, और जो पर स्वभाव राग द्वेष मोह रूप हो वो पर समय कहलाता है। जो जीव आत्म स्वभाव में स्थित है वो स्व समय, और जो जीव पर्यायों में लीन हो वो पर समय। जो निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीव हैं उन्हें आचार्य जैसन कहते हैं वे स्व समय हैं, और जो निश्चय रत्नत्रय से रहित जीव वो पर समय है। इस तरह सम्यक दृष्टि मुक्त जीव अर्थात चौथे गुणस्थान से सिद्ध दशा तक को स्व समय कहते हैं, और मिथ्या दृष्टि संसारी जीव यानी प्रथम गुण स्थान वाले पर समय कहलाते हैं। आचार्य अमृतचंद जी और जयसेन ने सबसे पहले समय का स्वरूप को स्पष्ट किया कि समय क्या है। समय का अर्थ समय 2 शब्दों से मिलकर बना है, समय प्लस अय। सम यानी सम प्लस अय। सम यानी एक साथ, और अय का अर्थ है गमन या परिणमन करना। समय यानी जो जीव द्रव्य पदार्थ छह द्रव्य सब समय में जो कि ज्ञेय हैं। समय सार ध्येय है और समय ज्ञेय है। समय के साथ सार लग जाने से शुद्ध आत्मा ही समय सार है। आचार्य ने समय की 7 विशेषताएं बताई। नंबर 1 उत्पाद व्यय द्रव्य सहित। नंबर 2 चैतन्य स्वभावी। नंबर 3 अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य। नंबर 4 अक्रमवर्ती गुण एवं क्रमवर्ती पर्याय वाला। 5 स्वपर प्रकाशक। 6 पर द्रव्यों एवं उनकी गुण पर्यायों से भिन्न। 7 टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी ज्ञान दर्शन स्वरूप जीव द्रव्य है। इस प्रकार हम समय को जानते हैं। इस गाथा में समय की द्विविधता बताई है। आचार्य कुंद प्रमाण के विषयभूत समय नामक जीव द्रव्य का कथन पंचास्तिकाय और प्रवचन सार में कर चुके हैं। इस ग्रंथराज में तो उन्होंने द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत आत्मद्रव्य का स्वरूप बताया है। समय सार मतलब पर और पर्याय से पृथक त्रिकाली ध्रुव आत्मवस्तु। और पॉइंट्स में हम लेते हैं। पर समय की व्याख्या में आत्मख्याति में रागादि के साथ एकता की बात यानी उपचरित सद्भूत व्यवहारने को कहा, एवं तत्व प्रदीपिका में मनुष्य आदि असमान जाति के साथ एकत्व बुद्धि अर्थात अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने की बात कही। निश्चय रत्नत्रय से परिणत जीव यानी स्व समय को 3 भागों में रखा गया है। पहला चौथे गुण स्थान से सिद्ध अवस्था तक स्व समय जिसमें जो निश्चय रत्नत्रय से परिणत हैं। दूसरा 7वें गुण स्थान से ऊपर वाले जीव स्व समय जो शुद्धोपयोगी हैं। तीसरा 12वें गुण स्थान से आगे वाले जीव स्व समय कहलाएंगे अर्थात जो पूर्ण वीतरागी हैं। अतः इस तरह से देखते हैं हम तो श्रद्धान में मिथ्या दृष्टि को स्थूल पर समय, सराग समय दृष्टि को जहाँ पर चारित्र की सूक्ष्म कमजोरी है उसे सूक्ष्म पर समय, और जो वीतराग समय दृष्टि है उनको स्व समय कहा। मूल रूप से वास्तविक धर्म परिणत आत्मा ही धर्मात्मा यानी स्व समय है। धर्म परिणति से विहीन मोह राग द्वेष रूप परिणत आत्मा ही अधर्मात्मा है अर्थात पर समय है। समय सार रूप ध्येय के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से यह समय स्व समय है, और समय सार रूप ध्येय के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान के अभाव में मोह राग देश रूप से परिणत यह पर समय है। आचार्य इस गाथा में बताते हैं कि जीव अनादिकाल से
पर समय रूप है और जो जीव शुद्धात्मा को समझकर अपने में ही स्थित हो जाते हैं वे स्वसमय हो जाते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।